तो नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नई वीडियो में। एक कहानी लेकर आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। तो बिना किसी समय को गवाए हम शुरू करते हैं। कहानी हॉरर है, कहानी है पिकनिक बस की, कहानी है सन्नाटेदार रास्तों की, कहानी है रहस्य की। तो यार ये स्टोरी स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ में। एक कॉलेज है जिस पे कुछ स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के, बीए के हिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो कॉलेज परिसर के द्वारा एक पिकनिक आयोजित की जाती है जिसमें कोई 10-15 बच्चे, एक टीचर बस में पिकनिक पे राजस्थान जाने वाले हैं। उनको राजस्थान पे विज़िट कराने के लिए, अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि राजस्थान में बहुत सारे ऐतिहासिक किले हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड उनको दिखना था, तो इसलिए उन लोगों की पिकनिक तैयार होती है। एक शाम को करीब बस में 15 बच्चे एक टीचर के साथ रवाना होते हैं। छत्तीसगढ़ से अगर राजस्थान की हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो कोई 1000 किलोमीटर होता है। तो ये बात बिल्कुल पता थी कि रात भर बस चलने वाली है। बस में बच्चे बैठते हैं, टीचर बैठता है, बस चल देती है। थोड़ी देर शहर में, फिर शहर से बाहर बस निकल जाती है और देखते ही देखते शाम रात में बदल जाती है। अंधेरा हो जाता है। बच्चे सभी जितने भी होते हैं, स्टूडेंट्स, बॉयज़ बच्चे होते हैं, सभी लड़के थे, एक टीचर था, सभी ने कुछ न कुछ खाने के लिए लिया हुआ था। सब खाना खाते हैं बस में, और जैसे जैसे रात बीती है सभी को नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता, नींद लग गई। सब थोड़ी देर बाद किए, फिर सो गए एज़ यूजुअल। बस का सफ़र अगर लंबा हो तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और ये लोग सो गए। रात करीब 2:30 बजे, 2:25 पर एक आवाज़ आती है जैसे कुछ फटा हो। सभी नींद से जागते हैं, थोड़े से डर जाते हैं कि ऐसी आवाज़ कैसी आई। जब वो लोग नींद से जागते हैं तो ड्राइवर उन्हें ये बताता है कि बस का टायर फट गया है, और ड्राइवर कहता है कि आप सभी को बस से नीचे उतरना होगा क्योंकि टायर बदलना है, तो 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। टीचर और बाकी स्टूडेंट्स नीचे उतरते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि हम आस-पास देखते हैं, कहीं रुकने की अगर जगह है तो वहीं पर रहते हैं, तब तक तुम अपना ये सारा टायर वाला काम कर लो। ड्राइवर कहता है ठीक है। टीचर आगे आगे, बच्चे उनके पीछे जंगल की ओर चल रहे हैं। दूर उन्हें एक होटल दिखाई देता है। एक होटल रहा है, लेकिन होटल की जो स्थिति है वो कुछ सही नहीं। लेकिन लगता है कि कुछ भी हो, जंगल में बाहर रहने से अच्छा है कि एक छत ढूंढी जाए। तो ये सभी लोग होटल की तरफ चलते हैं। अब होटल की तरफ ये लोग जब कदम बढ़ा रहे होते हैं तो कई सारी चीज़ें इन्हें समझ आती है। एक तो जो रास्ता था होटल की तरफ जाने का, रास्ते में चारों तरफ पत्ते, एक अलग ही तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी ये लोग आगे बढ़ते हैं, पत्थरों के ऊपर पैर रखते हैं। पत्तों पर जब पैर रखते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, और ये आवाज़ अगर रात के वक्त हो तो और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है, जिसने भी रखा हो। ये लोग खैर आगे बढ़ते हैं। होटल देख करके वीराना सा लग रहा है, लेकिन चूँकि अंदर लाइट जल रही है तो उम्मीद है कि शायद कोई अंदर है। ये लोग दरवाजे के पास पहुँचते हैं। तब तक बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं जो कि होटल से रिलेटेड है। जैसे बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हुई पड़ी है, आसपास सन्नाटा है। ये लोग जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हैं तो एक बूढ़ा आदमी इनकी राह ताके हुए था। टीचर आगे, जो कि सबसे बड़ा है, तो वही बात करता है। तो बूढ़े आदमी ने वेलकम किया, बोला आप लोग आइए, स्वागत है मेरे इस होटल में। टीचर कुछ बताते, इससे पहले ही उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे पता है आपके गाड़ी का टायर फट गया है, इसलिए आप लोग हॉल में बैठिए, आराम करिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय बनाता हूँ। अब ये चीज़ हैरान करने वाली सभी लोगों को लगती है कि आखिर इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि हमारा टायर फटा है। रात के वक्त उन्होंने सोचा रात के वक्त हो सकता है कि किसी वजह से आवाज़ इस तक पहुंची हो, लेकिन फिर भी एक प्रश्न चिन्ह तो था ही कि इसे कैसे पता। उस बूढ़े आदमी से कुछ पूछ पाते इससे पहले ही वो चला जाता है चाय बनाने। लोग हॉल में आके बैठते हैं, हॉल पूरा भर जाता है। हॉल में भी बैठकर अजीब अजीब चीज़ें देखते हैं, जैसे फर्श उधरी हुई है, दीवारों पर सीलन है, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से झाड़ू नहीं लगा।
होटल को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सदियों से वहाँ पे कोई आता और जाता नहीं है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी फिर आता है। इस बार टीचर ने एक सवाल किया। उसने पूछा, इतने बड़े होटल में जंगल के बीचों बीच रात के 2:30 बजे आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जंगल में इकलौता होटल है, यहाँ पे अक्सर राहगीर आते हैं, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ये होटल रात भर चालू रखता हूँ। वो जिस होटल के जिस हॉल में बैठे हुए थे वहाँ पे एक तस्वीर दिखती है उन्हें, एक औरत की, खुले बाल हैं, उसके ऊपर फूल की माला चढ़ी हुई है। बेसिकली वो फूल भी मुरझाए हुए थे। उन्होंने पूछा, ये कौन है? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये मेरी बीवी है जिसकी मौत हो गई है कुछ ही समय पहले। खैर इतना होता है, वो फिर चला जाता है वापस चाय बनाने। ये लोग किसी तरह से सोच रहे हैं कि हमें टाइम काटना है, बाकी चीज़ों से हमें मतलब ही क्या है। कुछ बच्चे वॉशरूम जाने के लिए निकलते हैं होटल में ही, कुछ बच्चे कहते हैं हम पानी पीने जा रहे हैं, और वो टीचर को भी किसी को फ़ोन करना था। तो ये सभी लोग अब अलग अलग हो जाते हैं। जो बच्चे वॉशरूम गए उन्होंने वहाँ पर देखा कि गंदगी है, पानी नहीं आ रहा है, और वही चीज़ जो कि अनुभव कराती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। जैसे कि घर में जब कोई व्यक्ति रहता है, कोई इंसान जब तक घर में रहता है तो घर की अलग बात होती है, लेकिन किसी भी घर को वीराना छोड़ दीजिए आप। मैं नहीं कहता बहुत समय तक, आप कुछ दिनों तक ही उसे अगर खाली छोड़ देंगे तो उसमें धूल जमनी स्टार्ट होती है, उसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स आते हैं, सन्नाटा आता है। तो ये चीज़ें उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा वे में फ़ील हो रही थी। उधर टीचर जो थे उन्होंने फ़ोन निकाला कॉल करने के लिए, तो उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं। जो बच्चे पानी पीने गए उन्हें भी पानी कहीं मिला नहीं। वो बूढ़ा आदमी चाय बना रहा है। ये लोग हार थक के 10-15 मिनट बाद फिर वापस हॉल में आकर बैठते हैं। 2:30 बजे ये लोग आए थे, अब हो रहा है समय 3 बज चुके हैं। 3 बजने के बाद जैसे ही टीचर ने अपने घड़ी में समय देखने की कोशिश करी तो 3 बजे उनके घड़ी का सेल ख़त्म या फिर क्या हो गया है, घड़ी बंद हो गई। उन्होंने अपने बाकी स्टूडेंट से कहा कि समय देखो क्या हो रहा है, मेरा तो 3 बजे घड़ी ही बंद हो गया है। सारे बच्चों ने देखा और हैरत कर देने वाली बात ये थी कि सभी की घड़ी के सेल ख़त्म हो गए या फिर क्या हुआ, सभी की घड़ी 3 बजे बंद हो गई। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो हो रही थी ये सभी के मन में शंका पैदा कर रही है। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक अलग सी वाइब आ रही है। होटल के अंदर आते ही वो एक टेम्परेचर का कमी उनको महसूस हो रहा है, एक ठंडक महसूस हो रही है, बेचैनी हो रही है। इतना होते ही एक आवाज़ आती है जंगल की ओर से, किसी के चिल्लाने की, जैसे कोई रो रहा है। ये आवाज़ सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। एक तो ठंडी, ऊपर से होटल में सन्नाटा, ऊपर से उटपटांग चीज़ें, और रात के सन्नाटे में ये आवाज़ सभी को खौफज़दा कर देती है। वो बूढ़ा आदमी घबरा कर जल्दी से बाहर आता है और वो कहता है कि आप लोग यहीं बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ बाहर कि आखिर क्या हुआ है। इतना कहते ही वो बाहर चला गया। अब इन लोगों को थोड़ा सा शक हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है, आवाज़ आ रही है, ये इतना बूढ़ा व्यक्ति बाहर जा रहा है देखने के लिए, होटल ऐसा लग रहा है कि खुला ही नहीं है, बंद पड़ा है, इसकी चाय है जो बन ही नहीं रही है। तो वो लोग किचन में जाने का फैसला करते हैं। सारे बच्चों को लेकर टीचर जब किचन जाते हैं तो वहाँ की स्थिति और भी अजीब होती है। दुर्गंध उन लोगों को महसूस होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, स्मेल आ रही है। एक बहुत ही बड़ा सा भगोना गैस के ऊपर चढ़ा हुआ है जो कि बेसिकली चाय होनी चाहिए। वो लोग जब भगोने को देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। उसमें खून की चाय उबल रही थी। जी हाँ, खून उबल रहा था। अब वो लोग एकदम से हैरान, और किचन से ही लगा हुआ एक कमरा था जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुल रखा था। उन्होंने जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन किया तो अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, कटी फटी। ये सब देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। एक पुकार मचती है, सभी बाहर की तरफ भागते हैं। बस की तरफ जाना उनका उद्देश्य होता है। वो लोग जैसे ही बाहर आने की कोशिश करते हैं, ड्राइवर आ जाता है। वो कहता है कि सर बस बन गई है, चलिए। टीचर ने बोला कि किसी बूढ़े आदमी को तुमने निकलते हुए देखा है रास्ते में? ड्राइवर ने कहा नहीं, कोई नहीं निकला है। तो वो लोग कहते हैं चलो ठीक है, बस में चलते हैं। सभी बस में बैठते हैं। एक बार फिर से बस चल देती है। ये जो भी दृश्य, जो भी चीज़ें वो वहाँ पे लोगों ने देखी है, वो सबके मन में भय भर दिया। ऑब्वियसली अगर आप ही ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं तो आप भी खौफज़दा तो हो ही जाएंगे।
सारे लोग डर गए। बस में बैठे हुए वही सोच आ रही है, जंगल से गुजर रही है बस के इंजन की सिर्फ आवाज़ आ रही है, और आ रही है आवाज़ हवा की सरसराहट की। थोड़ी दूर बस जाती है तो रास्ते से लगे हुई थोड़ी दूर पर ही उन्हें एक कार दिखती है जो कि पेड़ से टकराई हुई है, और एक आदमी गिरा हुआ है रोड के बीचों बीच। उन्हें लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। टीचर कहते हैं कि बस रोको और देखो कि आखिर ये क्या है। इवन सभी लोग नीचे उतरते हैं देखने के लिए, और जब वो लोग कार के पास आते हैं तो एक बार फिर उनके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग कार के पास आए और उस आदमी को देखा तो वो आदमी वही आदमी था जो आदमी ढाबे में, होटल में उनके लिए चाय बना रहा था। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी बॉडी गल चुकी थी, उसके सिर्फ दाढ़ी से और उसके कपड़े से ही वो पहचान में आ रहा था। लेकिन ये तो कंफर्म था कि ये वो वही बूढ़ा आदमी है, लेकिन उसकी मौत अभी तो नहीं हुई है, ये भी कंफर्म हो गया। गाड़ी में और दूसरा कोई इंसान नहीं था, गाड़ी बस पेड़ से टकराई हुई थी, और जिस हिसाब से वो गाड़ी टकरा कर पेड़ के पास लगी थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले ये एक्सीडेंट हुआ होगा। इस सवाल का कोई जवाब नहीं। ये लोग खौफज़दा हो जाते हैं, तुरंत बस में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। खैर फिर रात भर इनकी बस चलती है, सुबह ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो रात, पिकनिक की वो रात, वो जंगल के दृश्य, वो होटल के राज, वो सारे आज भी रहस्य ही हैं। किसी को नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी आखिर कौन था, कैसे वो मरा हुआ है और कैसे वही उनके लिए चाय बना रहा है, चाय खून की कैसी बन रही है, और किचन के अंदर पड़ी हुई वो लाशें आखिर किसकी हैं। इन तमाम सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। टीचर हो चाहे वो 15 स्टूडेंट्स हो, उन्होंने इतिहास के बारे में कुछ जाना हो या ना जाना हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसे चीज़ का अनुभव ज़रूर किया है जो शायद उनके जीवन भर उनके हृदय में रहेगा। आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।